हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो DC1 है, उसमें जो लास्ट यूनिट है भारत में बाल देखभाल सेवाएं, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ, जिसमें बात करते हैं पाठ्यक्रम की रूपरेखा। इसमें क्या होता है, एक होता है ICDS समेकित बाल विकास योजना, दूसरा होता है आंगनबाड़ी और संस्थाएं, तीसरा होता है बाल अधिकार और स्वास्थ्य, चौथा होता है ECCE प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अब हम ICDS एक नज़र में देखेंगे कि इसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसकी स्थापना कब हुई, 1975 में ICDS की स्थापना हुई। इसका संचालन कौन करता है ICDS का, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये सभी क्वेश्चन है डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन उठाया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ICDS है, इसकी स्थापना कब हुई, 1975 के अंदर। ICDS है, इसका संचालन कौन करता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ICDS है कौन से आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। ICDS है क्या, भारत का सबसे व्यापक बाल विकास कार्यक्रम है। और ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बाल विकास, मातृ स्वास्थ्य, पोषण सुधार करना। और ICDS में मुख्य लाभार्थी कौन कौन होते हैं, बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती है और धात्री माताएं होती है। ठीक है, ICDS में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी स्थापना 1975 के अंदर, संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौन से आयु वर्ग, 0 से 6 आयु वर्ष के लिए, और उद्देश्य क्या होता है, बाल विकास करना, मातृ स्वास्थ्य पोषण सुधार करना। और लाभार्थी कौन कौन होते हैं, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं। अब बात करेंगे हम बाल देखभाल संस्थाएं, इसका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसमें आता है सबसे पहले आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में कौन से आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चे और माताएं। इसका उद्देश्य क्या होता है, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच करना, प्री स्कूल शिक्षा, ये सब आंगनबाड़ी के मुख्य उद्देश्य होते हैं। और कौन से आयु वर्ग के बच्चों के लिए होते हैं, 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों के लिए होता है। अब क्रेच क्या होता है, क्रेच होता है ये कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, जो महिलाएं होती है वो कामकाजी होती है, बच्चों पर अपना ध्यान नहीं दे पाती है, उनके लिए क्रेच शुरू किया गया। और ये क्या करता है क्रेच, सुरक्षित दिन भर की देखभाल, जो कामकाजी महिलाओं के बच्चे होते हैं उनकी दिन भर सुरक्षित देखभाल करता है। तीसरा आता है बालवाड़ी। बालवाड़ी में कितने आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा और खेल इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, आंगनबाड़ी में तो 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ष के बच्चे होते हैं, बालवाड़ी में 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चे होते हैं। और आंगनबाड़ी में पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, प्री स्कूल शिक्षा, ये इसका उद्देश्य होता है। क्रेच में कामकाजी महिलाओं के बच्चे होते हैं और सुरक्षित दिन भर उनकी देखभाल की जाती है। बालवाड़ी में 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चे होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बालवाड़ी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना और खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। इसमें टिप्स क्या है कि आंगनबाड़ी के अंदर ICDS योजना का मुख्य हिस्सा है, जो सीधे समुदाय स्तर पर कार्य करता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि जो ICDS योजना का मुख्य हिस्सा क्या है, या आंगनबाड़ी किसका हिस्सा है, तो ICDS का आंगनबाड़ी के अंदर मुख्य हिस्सा है, जिसे समुदाय स्तर पर कार्य करते हैं ये। ठीक है, आगे बात करेंगे ECC और बाल विकास के मूल सिद्धांत। ECC का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रथम शिक्षक, परिवार, सहयोग, मार्गदर्शन और सहभागिता का मुख्य स्रोत है ये। और मुख्य आधार क्या होता है, इसमें खेल आधारित शिक्षा होता है। ठीक है, प्ले बेस्ड लर्निंग, समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसमें बाल अधिकार होता है। बाल अधिकार में बच्चों की सुरक्षा, विकास और सहभागिता पर ध्यान दिया जाता है। महत्वपूर्ण पर्सन जैसे ICDS बुनियादी ज्ञान, यानी कि ICDS का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ICDS किस वर्ष प्रारंभ हुआ, किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई, ICDS की 1975 के अंदर। ICDS का मुख्य लक्ष्य किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चे के लिए। ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाल विकास,
मातृ स्वास्थ्य, पोषण सुधार, ये सभी आईसीडीएस के मुख्य उद्देश्य है। आईसीडीएस का संचालन कौन करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है। आईसीडीएस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईसीडीएस के अंदर। पूरा नाम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, स्थापना कब हुई? 1975 के अंदर। मुख्य लक्ष्य कौन से आयु वर्ग के बच्चों के लिए? 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। मुख्य उद्देश्य बाल विकास, मातृ स्वास्थ्य, पोषण सुधार। संचालनकर्ता कौन होता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। अब सेवाएं और लाभार्थी। आईसीडीएस में पूरक पोषण किसे दिया जाता है? पूरक पोषण यानी कि बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं सभी को दिया जाता है। और निम्न में से कौन सी सेवाएं आईसीडीएस में शामिल नहीं है? उच्च शिक्षा शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन सी है? प्री स्कूल है, स्वास्थ्य जांच भी करते हैं, टीकाकरण भी करते हैं, लेकिन आईसीडीएस में बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दी जाती क्योंकि आईसीडीएस में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं। टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है? रोगों से सुरक्षा करना। आईसीडीएस में स्वास्थ्य जांच किसके लिए की जाती है? बच्चों और माताओं दोनों के लिए की जाती है। पोषण शिक्षा किसके लिए महत्वपूर्ण है? माता पिता, बच्चे, समुदाय सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे व्यापक बाल विकास कार्यक्रम कौन सा है? आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, 1975। 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए बाल विकास कौन होता है? संचालन करता है इसका? बताओ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आगे बात करेंगे इसमें हम आंगनबाड़ी संचालन में। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना का भाग है? आईसीडीएस का भाग है। आंगनबाड़ी केंद्र में कौन सी सेवाएं दी जाती है? पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, प्री स्कूल शिक्षा, ये सभी आंगनबाड़ी में दी जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का क्या कार्य है? पोषण शिक्षा, देखभाल, अभिलेख रखना, बच्चे की रिकॉर्ड रखना, ये सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कार्य है। आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ संचालित होते हैं? समुदाय स्तर पर होते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किससे जुड़ी होती है? समुदाय से जुड़ी होती है। आंगनबाड़ी केंद्र में कौन सी आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? 0 से 6 आयु वर्ग के लिए। इसमें मैंने किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ट एमसीक्यू है, कौन से टॉपिक में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी किसका भाग होता है? आईसीडीएस का। आंगनबाड़ी के अंदर में कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है? पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, प्री स्कूल शिक्षा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का क्या काम है? पोषण शिक्षा, देखभाल, अभिलेख रखना। आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ संचालित होते हैं? समुदाय स्तर पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किससे जुड़ी होती है? समुदाय से। आंगनबाड़ी केंद्र में कौन सी आयु के बच्चे आते हैं? 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। महत्वपूर्ण बात करते हैं ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ईसीसी का पूरा नाम क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? परिवार होता है बालक का प्रथम शिक्षक। प्री स्कूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समग्र विकास, सर्वांगीण विकास। बाद में बात करते हैं बाल विकास का कौन सा क्षेत्र नहीं है? राजनीतिक, शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, मानसिक, ये होता है बाल विकास के क्षेत्र होते हैं, लेकिन राजनीतिक क्या है? बाल विकास के क्षेत्र में नहीं आता है। ईसीसी का मुख्य आधार क्या है? खेल आधारित शिक्षा। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना होता है। बाल देखभाल सेवाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समग्र विकास। आगे महत्वपूर्ण एमसीक्यू की बात करते हैं। उसमें आता है कि क्रेच मुख्यतः किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए। और बालवाड़ी किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होती है? 3 से 6 आयु वर्ष के लिए। याद रखना, 3 से 6। और क्रेच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की देखभाल करना। बाल अधिकारों का संबंध किससे है? सुरक्षा से, विकास से, सहभागिता से, सभी से। और बाल देखभाल सेवाओं का लाभ किससे मिलता है? सभी को मिलता है। बच्चों को भी मिलता है बाल देखभाल सेवाओं का, परिवार को भी मिलता है और समुदाय को भी मिलता है। बाल देखभाल सेवाओं में परिवार की क्या भूमिका होती है? सहयोग, मार्गदर्शन, सहभागिता, सभी प्रकार की भूमिका होती है। अब बाल विकास का इकोसिस्टम हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या आती है? सरकार के अंदर आईसीडीएस और नीतियाँ आती है। समुदाय में आंगनबाड़ी और क्रेच आता है। परिवार में प्रथम शिक्षक होता है। परिवार क्या होता है? प्रथम शिक्षक। और बच्चा क्या होता है? समग्र विकास का के अंदर कौन होता है? बच्चा होता है। इस प्रकार से हमने डीसी की जो लास्ट यूनिट है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी हमने देखे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।